हेलो दोस्तों, मैं दिवाकर भदौरिया स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। जैसे कि प्रश्नावली 1 का ई, तो इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याएं छांट कर लिखनी। जैसे मैंने आपको जो पहली वीडियो बनाई है उसमें आपको बताया कि परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, अपरिमेय संख्याएं कौन सी हैं। तो इसी से आपको बताना है कि परिमेय संख्याएं कौन सी। तो जो पहला सवाल है, निम्नलिखित में से परिमेय संख्याएं छांट कर लिखिए। तो आइए देखते हैं। तो देखिए आपको दिया है √3, पाई/3, 22/60, 3√4, 4/1/4 और 2.33। तो देखिए आपको बताना है परिमेय संख्या। तो आप लिख लीजिए परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होती हैं? परिमेय संख्या, ठीक है। देखिए परिमेय संख्या किनको कहते हैं? तो देखिए आप परिमेय संख्या कहते हैं किनको? तो जिनको मैंने आपको बताया था कि जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिख लें उनको क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं। जहां p और q पूर्णांक होते हैं, ठीक है। तो देखिए आप जैसे इसमें लिखा √3, अब √3 तो काहे में आता है? अपरिमेय संख्या में आता है। और पाई/3, पाई का मान, पाई को काहे लिखते हैं हम? अपरिमेय संख्या से। 22/7, तो यहाँ पे 22/7 देखो, इसको p/q के रूप में लिख लिए। तो ये क्या हो जाएगा? 22/7। और क्या हो सकता है? 3√4। अब देखिए 3√4, वैसे √4 है तो तुमको अगर देखते हैं लड़के कहेंगे यह अपरिमेय संख्या है, लेकिन नहीं। 3 और √4, और √4 को आप क्या लिख सकते हो? 3 है, इसको क्या लिख सकते हो? 2। 2 का वर्ग क्या होता है? 4। तो ये क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6। तो ये क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या है। तो 3√4 भी लिख सकते हो आप परिमेय संख्या में। और 4/1/4, तो 4 चक्कू 16, 1 17 हो गया। इसका रूट तो निकलेगा नहीं। 2.3 यह परिमेय संख्या है। तो ठीक है, आइए देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ठीक है, सवाल नंबर है आपका 2। √4, √.4, 4 और 5 में आपको बताना है अपरिमेय संख्या। तो देखिए इसकी अपरिमेय संख्या कौन सी हो जाएगी? लिख लीजिए अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, तो बताइए आप इसमें क्या हो गया परिमेय संख्या? देखिए √4 है, √4 को आप 2 लिख सकते हो, तो 2 क्या हो जाती है? परिमेय संख्या हो जाती है। लेकिन 0.4 को आप तो नहीं लिख सकते 2, तो ये क्या हो जाएगी? 0.4। ये हो गई आपकी अपरिमेय संख्या। और 4 क्या है? परिमेय संख्या। और 5 क्या है? परिमेय संख्या। तो इसमें कौन सी सिर्फ संख्या है? 0.4। ये क्या है? आपकी अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो आइए चलते हैं सवाल नंबर 3 पे। सवाल नंबर 3 क्या है आपका? सवाल नंबर 3 है आपका, देख ले सकते हैं आप। निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या चार्टे। √3 लिखा है, 14.03737 और डॉट डॉट पे लिखा √, फिर पाई+4 है। तो आपको बताना है परिमेय संख्या कौन सी है। तो देखिए सवाल नंबर है हमारा 3। तो आप हमको बताइए कि इसमें परिमेय संख्या कौन सी होगी। देखिए ये है √3, तो √3 क्या होता है भाई? √3 होती है अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो आपको लिखना क्या है? परिमेय। तो लिख लीजिए परिमेय संख्या। अब आप बताइए इसमें परिमेय संख्या कौन सी? √3 क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। 14.03737 आगे डॉट डॉट है, तो मतलब ये आगे ऐसे चलता रहेगा। ये भी क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। √1, हाँ कि ना? √1 को आप लिख सकते हो क्या? 1। तो ये क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। पाई+4 ये क्या होती? अपरिमेय संख्या। तो ठीक है, आइए आगे देखते हैं। देखिए अब आपका सवाल नंबर है 4। सवाल नंबर 4 कहता है आपसे कि 4 माइनस निम्नलिखित में परिमेय और अपरिमेय छांटिए। ठीक है, तो आपको बताना है परिमेय संख्याएं कौन सी हैं और अपरिमेय संख्याएं कौन सी हैं। तो आप लिख लीजिए परिमेय संख्याएं, एक तरफ लिख लीजिए परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, और दूसरी तरफ लिख लीजिए अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, तो पहले इसमें आप बता दीजिए परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। देखिए 4 माइनस √3 दिया है,
तो इसमें अंडर रूट 3 लगा तो आप क्या है, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ये अंडर रूट 7/2 ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। 5 माइनस अंडर रूट 4। अच्छा देखिए आप, 5 माइनस अंडर रूट 4 है। अब इस अंडर रूट 4 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 5 माइनस 2। 5 माइनस 2 कितना भैया, 3। तो ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। यस सर, ठीक है। तो आगे देखिए, आगे है आपका 0.01। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 0.1। कैसे, 0.1 और 0.1 की गुणा क्या होती है, 0.01। यानी 0.1 का ये क्या है, स्क्वायर, तो अंडर रूट जाएगा हट, तो कितना हो जाएगा, 0.1। ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब आइए देखते हैं अपरिमेय संख्या है। तो लिख लीजिए अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याएं कौन सी हैं, अब जो बच गई वो सारी क्या है, अपरिमेय संख्या है। जैसे 4 माइनस अंडर रूट 3, ये क्या है, अपरिमेय संख्या। दूसरी क्या है, अंडर रूट 7/2, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 5। देखिए अब सवाल नंबर है 5, क्या है, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 9 और अंडर रूट 15 में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए आप, अब आप बताइए इसमें कौन सी परिमेय संख्या होगी। तो देखिए अंडर रूट 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, आप लिख लीजिए। अब यहाँ पे कर लीजिए परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। इसमें आपको बताना है परिमेय संख्या। तो क्या है, अंडर रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, और अंडर रूट 3 भी क्या है, अपरिमेय संख्या। अंडर रूट 9, अब देखिए अंडर रूट जो 9 है, इसको आप क्या लिख सकते हो, 3, और 3 क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। और अंडर रूट 15 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए सवाल नंबर 6। अब सवाल नंबर 6 है क्या है हमारा, देखिए आप, अंडर रूट 7, अंडर रूट 11, अंडर रूट 16, अंडर रूट 19, अंडर रूट 23 में परिमेय संख्या ज्ञात करना है। अब इसमें भी आपको क्या ज्ञात करना है, परिमेय संख्या। तो देखिए ठीक है, अब इसमें आपको बताना है परिमेय संख्या। तो लिख दीजिए आप परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। इसमें आपको बताना है परिमेय संख्या। तो अंडर रूट 7, अंडर रूट 11, अंडर रूट 16, अंडर रूट 19 और अंडर रूट 23। तो अंडर रूट 7 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 11 क्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। लेकिन अंडर रूट जो 16 है, ये 16 का है का वर्ग होता है, 4 का होता है। तो ये 4 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अंडर रूट 19 ये क्या है, अपरिमेय, और अंडर रूट 23 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आइए अपना देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर है 7। सवाल नंबर 7 आपका क्या कहता है कि अंडर रूट 4, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 5 और अंडर रूट 9 और अंडर रूट 16 में परिमेय संख्या बताइए, में परिमेय संख्या बताइए। अब देखिए आपको बताना है क्या इसमें, परिमेय संख्या। तो आसानी से आप बता सकते हो, अंडर रूट लिख लीजिए आप, परिमेय संख्याएं क्या लिखेंगे आप, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। ठीक है, बताइए। देखो अंडर रूट 4 है, तो अंडर रूट 4 का मतलब क्या होता है, 2। तो अंडर रूट 4 क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। अंडर रूट 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन अंडर रूट जो 3 है, ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। अंडर रूट 5 ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या। लेकिन अंडर रूट 9, अब अंडर रूट जो 9 दिया है, इसको आप क्या लिख सकते हो, 3। तो ये भी क्या आएगी, परिमेय संख्या। और ये क्या दिया, अंडर रूट 16, हाँ कि ना, ये क्या हो जाती, 4। तो ये क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, तो आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है सवाल नंबर 8। कहता है अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 कॉमा अंडर रूट 3 कॉमा अंडर रूट 5 कॉमा अंडर रूट 4/9 कॉमा अंडर रूट 7 और अंडर रूट पॉइंट में 9 में से परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। में से परिमेय संख्याएं बतानी है, कौन सी बतानी भैया, परिमेय संख्या। ठीक है, अब देखिए आप, तो आप लिख लीजिए परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अब आप बताइए इसमें कौन सी परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, देखिए अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या।
अंडर रूट 3 भी अपरिमेय संख्या है और अंडर रूट 5 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन अंडर रूट 4/9 दिया है, ठीक है, इस 4 को आप क्या लिख देते हैं, 2, और 9 को क्या लिखते हैं, 3। क्या लिखते हैं भैया, 3। तो 2/3 क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। अब देखिए अंडर रूट जो 7 दिया है, ये क्या है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। अब ये दिया 0.9, देखिए 0.9 ये किसी का है नहीं वर्गमूल। अगर ये 0.09 दिया होता तो हो जाती है परिमेय संख्या, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है सवाल नंबर 9। अब देखिए सवाल नंबर है हमारा 9, जो कहता है सिद्ध कीजिए कि 2 + 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे सवाल मैंने आपको प्रश्नावली 1 के सी में करवाया है, तो आप वहां जाके अगर आपको नहीं देखा है तो पहले आप वो देख लीजिए, आप आसानी से सारे सवाल कर सकते हैं। तो ठीक है, देख लीजिए सवाल नंबर 9। देखिए यदि आपको कभी भी ऐसे सवाल मिलते हैं कि सिद्ध कीजिए कि 2 + 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इनमें क्या करते हैं हम कि जब कभी भी क्वेश्चन को हल करते हैं तो इसका हमेशा अपोजिट मान लेते हैं। तो आप लिख लीजिए माना, ठीक है, 2 + 3√2 कह रहा अपरिमेय संख्या है, तो आप क्या मान लीजिए, परिमेय संख्या है। 2 + 3√2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब आपने इसको मान लिया क्या, परिमेय संख्या है। जब आप इसको परिमेय संख्या मानेंगे तो इसको परिमेय संख्या के बराबर में करेंगे, तो 2 + 3√2। अब देखिए एक हमने परिमेय संख्या मान ली, ये किसके बराबर कर दिया हमने, P/Q। P/Q कर दीजिए या A/B कर दीजिए, जहां P, Q क्या है, एक पूर्णांक है, और इनका HCF जो है वो हमेशा P, Q का कितना होना चाहिए, 1, ठीक है। अब देखिए ये जो 2 हैं इनको आप उधर लेके चले जाइए, 3√2 बचेगा, ये 2 है उसको जब उधर साइड में लेके जाओगे क्या हो जाएगा आपका, P/Q और माइनस का 2, ठीक है। अब आप इनका एलसीएम ले लीजिए, देखिए 3√2 बराबर ये क्या हो जाएगा, P - 2Q अपॉन Q। अब इस 3 जो है इसको आप इसके अपोजिट डायरेक्शन में ले आइए, इसके क्या कहते हैं, ऐसे करके ये 3 क्या इधर साइड में चलेगा ये, तो यहाँ पे क्या बचेगा, अंडर रूट 2 बराबर ये क्या, P - 2Q अपॉन 3Q, ठीक है। अब देखिए हमने P और Q को क्या माना था, एक पूर्णांक, तो लिख लीजिए चूंकि P, Q एक पूर्णांक है, अब ये तो पूर्णांक है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसलिए P - 2Q अपॉन 3Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जबकि अंडर रूट 2 ये क्या कौन सी संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, तो अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब लिख दीजिए इसको, अपरिमेय संख्या है। अब देखिए एक बात तो आपको मालूम है, वो लिख लीजिए, चूंकि परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होती, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होती हैं, बराबर नहीं होती हैं। अब देखिए, अब परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या है तो बराबर है नहीं, इसका मतलब ये हुआ हमने जो ये वाली समीकरण थी, ये जो मानी थी, ये क्या हो गई, गलत हो गई। तो आप लिख लीजिए, इसलिए अंडर रूट 2 इज नॉट इक्वल टू P - 2Q अपॉन 3Q। अतः हमारा मानना क्या हो गया, विरोधाभास हो गया, हमारा मानना गलत हो गया। लिख लीजिए, अतः हमारी अवधारणा
का विरोधाभास है, विरोधाभास है, अर्थात क्या 2 + 3√2, 2 + 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आई होप आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं कौन सी हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या दिया है, पाई और 22/7, 3.14 और 0.9। अब देखिए एक तरफ लिखेंगे आप परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, और नीचे लिखेंगे अपरिमेय संख्याएं। दोनों आपको बतानी कि इसमें परिमेय संख्या कौन सी है और अपरिमेय संख्याएं कौन सी हैं। तो देखिए पाई क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, तो इसको कहाँ लिखेंगे, इस साइड में। लेकिन 22/7 है तो ये पाई का मान ही, लेकिन ये काहे में है, p/q के रूप में, तो इसको काहे में आ जाएगा, ये परिमेय संख्या में। तो 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है। अब देखिए 3.14 ये 22/7 से ही तो आता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 3.14 जो है ये क्या है, ये हमारा परिमेय संख्या। लेकिन 0.9 ये क्या है, तो ये आता है हमारा अपरिमेय संख्या में। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।